सारथी। रुड़की में हिंदू नव वर्ष की शुरुआत पर होगा भव्य गंगा आरती महोत्सव। आज सीएम धामी करेंगे शुभारंभ। नगर निगम ने तैयारियां की पूरी। चारधाम यात्रा के लिए बीकेटीसी समिति ने जारी किया यात्रा ब्रोशर। 8 भाषाओं में मिलेगी धामों की जानकारी। गर्मियों के लिए बिजली की व्यवस्था में जुटा यूपीसीएल। केंद्र से उत्तराखंड को मिला 20% कोटा। नई शिक्षा नीति को लेकर एक्शन में सरकार। स्कूलों के मनमाने रवैये पर रोक। स्कूल बैग का वजन तय किया। ड्रेस किताबें की अनिवार्य खरीद पर भी रोक। गंगा में नहा रहे 5 पर्यटक युवक तेज बहाव की चपेट में आए। 4 को बचाया गया, 1 लापता। ग्लेशियर लेडी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। ग्लेशियरों की सेहत के लिए की 8 बड़ी मांगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रुक करते हैं खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां आज से शुरू हो रहा है हिंदू नववर्ष। लोग एक दूसरे को इसकी शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसके लिए जगह जगह आयोजित होंगे कार्यक्रम। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, आज से ही शुरू होगा नया हिंदू पंचांग। जगह जगह इसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो आज से हिंदू पंचांग की शुरुआत हो रही है। आज से शुरू हो रहा हिंदू नववर्ष। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, आज लोग देश भर में एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं और इसके लिए जगह जगह कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, आज से हिंदू पंचांग की शुरुआत। तो चैत्र नवरात्रि की आज से शुरुआत है। आज से मां दुर्गा और उनके 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो आज से हिंदू पंचांग शुरू हो रहा है। चैत्र नवरात्र का शुभारंभ आज यानी 30 मार्च से हो रहा है और इस पावन दिनों का समापन जो कि 6 अप्रैल को होगा। आज से लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, इसके लिए अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। तो देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आज से हिंदू पंचांग की शुरुआत हो रही है।
तो आज से नए हिंदू पंचांग की शुरुआत हो रही है। आज सभी एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। आज से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है। चैत्र नवरात्रि की आज से शुरुआत। हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि मनाया जाता है। माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों की पूजा की जाती है। इसके लिए अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, आज से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां धाम में रात्रि प्रवास कर सकेंगे 15,000 श्रद्धालु। श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर जोर दिया जा रहा है। विभिन्न पड़ावों में भी कई इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें, 5 स्थानों पर होंगे मेडिकल रिलीफ पोस्ट। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 5 स्थानों पर होंगे मेडिकल रिलीफ पोस्ट। धाम में रात्रि प्रवास कर सकेंगे 15,000 श्रद्धालु। श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर जोर दिया जा रहा है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां विभिन्न पड़ावों में भी इंतजाम किए गए हैं। 5 स्थानों पर होंगे मेडिकल रिलीफ पोस्ट। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, धाम में रात्रि प्रवास कर सकेंगे 15,000 श्रद्धालु। श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर जोर दिया जा रहा है। खबर उत्तराखंड में, यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं
की न्यूज खबरों का सारथी। बिबल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां पूरे राज्य में श्रद्धापूर्वक नवरात्र शुरू हो चुकी है। देवी मंदिर पहुंच रहे हैं देवी के उपासक। नवरात्र व्रत रखने वालों ने घरों में किया पूजन अर्चन। बड़ी संख्या में देवी भक्तों ने स्थापित किया कलश। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। बड़ी संख्या में देवी भक्तों ने स्थापित किया कलश। देवी मंदिर पहुंच रहे हैं देवी के उपासक। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नवरात्र व्रत रखने वालों ने घरों में पूजन अर्चन किया। बड़ी संख्या में देवी भक्तों ने कलश स्थापित किया। तो आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर लक्सर से है, जहां लक्सर की जेके टायर कंपनी के कर्मचारियों द्वारा 3 वर्षीय वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलन ने उस समय और तूल पकड़ लिया जब कंपनी ने आंदोलन की अगुवाई कर रहे कर्मचारी अशोक कुमार, सुनील व निशांत को कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया। गुस्साए कर्मचारियों ने कंपनी गेट के सामने से लेकर लक्सर नगर की बालावाली तक जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन, पटेल गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष कीरत सिंह और कांग्रेस नेता सतवीर सिंह ने भी भाग लिया। किसान यूनियन पटेल गुट राष्ट्रीय अध्यक्ष कीरत सिंह ने कहा कि कंपनी के अधिकारियों द्वारा मनमानी की जा रही है। कर्मचारियों को नियमानुसार 3 वर्षीय वेतन वृद्धि कराने के बजाय उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना गया तो इस मसले पर 7 अप्रैल को महापंचायत आयोजित करेंगे और रेल का चक्का भी जाम करेंगे। कांग्रेस नेता सतबीर चौधरी ने भी साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया। जसवीर जी, ये लड़ाई ना तो चौधरी कीरत सिंह जी की है, ना अशोक चौधरी की है, ना सुनील फौजी की है। ये लड़ाई पहले तो वर्कर की है, उसके बाद लक्सर के मान सम्मान की है। यहाँ का प्रबंधन तंत्र जेके टायर का अपनी हठधर्मिता और मनमानी कर रहा है। यहाँ के श्रमिकों का 11 महीने से जो इनकी वेतन वृद्धि होनी थी वो आज तक नहीं हो पाई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश भर से नैनीताल पहुंचे भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष व महासचिवों ने नैनीताल के राज्य अतिथि गृह सभागार में विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के हितों व मांगों को लेकर कार्य समिति की बैठक आयोजित की। भारतीय मजदूर संघ प्रदेश महासचिव ने कहा कि विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की नियमितीकरण, समान कार्य समान वेतन सहित विभिन्न समस्याओं पर चिंतन मनन किया जा रहा है। बैठक में लिए गए निर्णय से सरकार को अवगत कराने के साथ ही उन पर त्वरित
समाधान को लेकर भी बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जल्द कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं करती है तो भारतीय मजदूर संघ को सड़कों पर उतरकर आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध लगभग 120 यूनियंस प्रदेश में हैं, जिसमें विशेष रूप से हमारे जो असंगठित क्षेत्र से भवन निर्माण से जुड़े कर्मचारी, परिवहन से जुड़े कर्मचारी, शुगर विभाग से जुड़े कर्मचारी, तो उनकी विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, नियमितीकरण का विषय है, साथ ही समान कार्य समान वेतन का विषय है, मिनिमम वेज जो लगभग 1 वर्ष उसको हो चुका, और भारतीय मजदूर संघ के ही प्रयास से 25% मिनिमम वेज जो इंक्रीज हुआ, मगर उसका लाभ अभी कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है। और अब खबर ऋषिकेश से है, जहां की सड़कों पर आजकल आवारा पशुओं का राज कायम है। हर तरफ सड़कों पर बड़ी संख्या में गौवंश नजर आ रहे हैं, जिसके चलते आए दिन दुर्घटना होती रहती है। फिर भी ऋषिकेश नगर निगम कोई उचित व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से फसलों को बचाने के लिए नगरीय क्षेत्र में पशु छोड़े जा रहे हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। निगम के पार्षद भी बोर्ड मीटिंग से इससे निजात की मांग उठा चुके हैं। वहीं नगर निगम जमीन की तलाश कर रहा है। ऑर्डर से हम रेस्क्यू करवाते हैं किसी से भी, तो रेस्क्यू के निगम के पास फिलहाल अपनी कोई ऐसी संपत्ति नहीं है कि जहां से उठा के उनको वहां रखा जाए। तो उसके लिए बोर्ड में हमारे पास बैठक में ये पास हुआ था कि एक संपत्ति है हमारी, उसको हम शासन से निगम अपने अंडर में लेगा। उसके बाद बहुत जल्दी उसको जो है आवारा पशु जितने भी हैं जहाँ भी परेशानी होती है उनको सबको रेस्क्यू करके वहाँ रखा जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में वकील के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। जब एक वकील जज कोर्ट जा रहा था, अचानक उसके साथ एक युवक ने मारपीट की। इसके बाद सारे वकील इकट्ठा होकर भोटिया पड़ाव पुलिस चौकी पहुंचे। इसमें जहां पर वकील के साथ मारपीट करने वाले युवक की गिरफ्तारी और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग वकीलों द्वारा की गई। वहीं मौके पर कोतवाल राजेश यादव भी चौकी पहुंचे और उन्होंने वकीलों से बातचीत की और उनको आश्वस्त कराया कि पुलिस वकील के साथ मारपीट करने वाले युवक की जल्द गिरफ्तारी कर लेगी। हालांकि कई घंटे तक वकीलों का हंगामा जारी रहा। इस प्रकार रहा है कि मैं यहाँ पे एज ए जूनियर यहाँ पे अधिवक्ता के रूप में आर रहमान सर के चैम्बर में कार्य करता था। तो इससे पूर्व मेरे उनकी जो मुलजिम है, उनकी बहन भी वहाँ पे एज ए इंटर्नशिप वहाँ पे करने आई हुई थी। तो एक यहाँ कार्य करने उपरांत इन्होंने मेरे पाँव में बैग को पटक के फेंक दिया था, जिसके उपरांत मेरे और उनके बीच काफ़ी बहस कहासुनी हो गई थी। इसलिए उनसे बाद इन्होंने इस मामले से मैं आर रहमान सर को भी अवगत कराया गया था। उसके बाद ये अपने घर में चले गई और मतलब उसके बाद हमारी ना कोई इसी तरह की वार्तालाप और किसी तरह का बातचीत नहीं हुई। उसके सुबह की घटना है, करीबन 10 बजे के आसपास की। एक हमारे साथी अधिवक्ता जो अपने घर से कोर्ट की ओर आ रहे थे, तो वहीं पे जो है एक व्यक्ति जो है उनकी ताक में बैठा हुआ था। जैसे ही हमारे अधिवक्ता साथी वहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने उसके साथ बड़ी बुरी तरीके से मार पिटाई करी हमारे अधिवक्ता साथी के साथ और उन पर काफ़ी चोटें आई हैं। तो उसी घटना के क्रम में हम लोग उस व्यक्ति की गिरफ्तारी और तुरंत गिरफ्तारी के लिए यहाँ पे आज भोटिया पड़ाव चौकी में घेराव करने आए हुए। क्या कह रही पुलिस कह रही है कि पुलिस लगी है, प्रयास में है। अभी हमारे इंचार्ज साहब गए हैं गिरफ्तारी के लिए, उनको अरेस्ट करने के लिए, और जल्द ही जो है उसको अरेस्ट करके यहाँ पे लाया जाएगा। 10 बजे के आसपास में जब एक अधिवक्ता महोदय हमारे न्यायालय परिसर में आ रहे थे, तो उनके साथ एक कोई विधि की छात्रा है, उनके भाई साहब ने कोई मारपीट कर दी और हम लोगों ने थाने में तहरीर दी है। और जिस व्यक्ति ने हमारे साथी अधिवक्ता के साथ मारपीट किया उसको गिरफ्तार करने के लिए हम लोग यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और हमने लिखित में सूचना भी दिया। हम चाहते हैं कि आज ही उसकी गिरफ्तारी की जाए और उसको यहाँ पे बुलाएं। ठीक है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं